तुम हमें साथ रखा करो आदत की तरह। तुम हमें साथ रखा करो आदत की तरह, वरना हम उठ के चले जाएंगे बरकत की तरह। शेर सुने कि मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया। मैंने खुद उसको गुनाहों की तरह छोड़ दिया। वो मुझको छोड़ने वाला था इबादत की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 18। और आज हम चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कल के लेक्चर से कनेक्टेड है। जिसने कल का लेक्चर नहीं पढ़ा उसे मैं कहूंगा कि वो जाए पहले कल का लेक्चर पढ़े और फिर आज की बात करे, क्योंकि आज का लेक्चर कल के लेक्चर के बगैर समझ नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन, लेक्चर नंबर 6। आर्टिकल का टाइटल क्या कहता है? टाइटल कहता है कि प्रिडिक्टिंग फार्मूला एंड चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आइन। जो हम कल कॉम्प्लेक्स आइन पढ़ते रहे हैं, उनका जो फार्मूला हमने लिखा था और उनके ऊपर जो चार्ज लिखा था, हम उसे कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, हम उसे कैसे मालूम करते हैं। तो आज का जो हमारा आज का जो हमारा लेसन है उसमें ज़्यादातर सवाल शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पूछे जाएंगे, और किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं जनाब को बताऊंगा। तो पहले देखें, कहता है कि कैसे आप फार्मूला जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर चार्ज भी। तो देखिए, मैंने आपके सामने लिखी है जो मेन चीज है कि द फार्मूला एंड चार्ज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आइन आर मालूम किए जाते हैं डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग। कुछ चीजों को कंबाइन करके जोड़ के हम चार्ज और फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो तीन चीजें हैं आपके सामने लिखी हुई हैं, 3 बुलेट पॉइंट में, 1 2 3। ठीक है जी जनाब। पहला पॉइंट क्या है कि द सेंट्रल मेटल आइन विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी आपने सेंट्रल मेटल आइन को लिखना है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को भी मेंशन करना है। उसके बाद किस चीज को मिलाना है? सेंट्रल मेटल आइन के साथ द लिगेंड को मिलाना है, और लिगेंड के ऊपर क्या चार्ज है वो भी आपको पता होना चाहिए। और तीसरा नंबर है द कोऑर्डिनेशन नंबर भी, यानी मेटल सेंट्रल मेटल आइन को, लिगेंड को और कोऑर्डिनेशन नंबर को मिलाकर हम किसी भी कम्प्लेक्स आइन या कम्प्लेक्स कंपाउंड का फार्मूला भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर मौजूद चार्ज भी मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे? पता लग ही जाएगा मेरे प्यारे बेटे। आपके सामने ना मैं एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूं जिसकी हेल्प से हम आगे चलेंगे। जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला है m। ठीक है, पहले स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ m और छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे l और इसके साथ लिखेंगे x और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस y। सर जी, ये तमाम चीजें किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं? इसमें जो m है ना, m वो सेंट्रल मेटल को जाहिर कर रहा है। सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है, सेंट्रल मेटल आइन भी हो सकता है। आपको पता है? नहीं पता तो आज फिर से पता चल जाएगा। उसके बाद ये जो एल है ना, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है या लाइगेंड को। तो एक्स जो है ये क्या है? एक्स कर रहा है नंबर ऑफ लाइगेंड, नंबर तादाद, नंबर ऑफ लाइगेंड्स। जी हाँ, नंबर ऑफ लाइगेंड्स कहें या आप इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहें, एक ही बात है। ऐसा ही होता है, जितने लाइगेंड होते हैं उनकी तादाद को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। और प्लस माइनस वाई क्या है? ये है ओवरऑल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आइन के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके सर, ठीक है, हमें समझ आ गई इस फार्मूले की कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम या आइन आएगा, इस जगह पे लिगेंड लिखे जाएंगे और इस एक्स की जगह पे उनकी तादाद लिखी जाएगी, और माइनस एक्स वाई की जगह पर ओवरऑल चार्ज जो है वो लिखा जाएगा। ठीक हो गया? यस सर, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, जनरल फार्मूला आपने देख लिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। तो इन 3 चीजों को मिला के और ये वाला जनरल फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसी फार्मूले की हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। मगर इस टॉपिक में आपकी बुक वाले ने टेबल बनाया हुआ है, तो टेबल में अलग अलग एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया हुआ है।
मगर जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं वो टेबल का मसला भी हल हो जाएगा। यानी अगर आप टेबल पूरी तैयार करना चाहें टेक्स्ट बुक के मुताबिक तो आपकी मर्जी है, अगर मेरे वाले स्टाइल से आप पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी है। मगर बात सुन लें, मैंने कभी भी टेक्स्ट बुक से हट के बातें आपको नहीं बताई, ये भी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो मैंने उसी टेबल से चीजें चुरा के आपके सामने लिखी हुई हैं। मेरे प्यारे बेटे, जब आप फार्मूला प्रिडिक्ट करने के लिए चलेंगे तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप्स मैंने आपके सामने लिख दिए हुए हैं। स्टेप्स टू प्रिडिक्ट फार्मूला एंड चार्ज। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है राइट द सेंट्रल मेटल फर्स्ट। सबसे पहले आपने सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है। कहां लिखना है? इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, यानी इस जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इस जगह पे आपने सबसे पहले किसको लिखना है? सेंट्रल मेटल को लिखना है। आगे उसके बाद राइट द लिगेंड आफ्टर द मेटल। मेटल के बिल्कुल बाद आपने लिगेंड को लगाना है, यानी यहाँ पे मेटल लिख देंगे और यहाँ एल की जगह पर लिगेंड लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? ये देखें, ये फार्मूला ही हमें बता रहा है। नेक्स्ट क्या है? राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर। आपने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है। कैसे लिखना है? एज द सबस्क्रिप्ट ऑफ द लाइगेंड। लाइगेंड के सबस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है? ये देखें, ये है एक्स, ठीक है। अगर इस जगह पर हम कुछ ए लिखते हैं तो इसे बोलेंगे सुपरस्क्रिप्ट, और इधर हम बी लिखते हैं नीचे नीचे तो इसे बोलेंगे सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसीलिए ये लिगेंड है, तो इस लिगेंड के साथ यहाँ पर ये जो एक्स आपको नजर आ रहा है ये नंबर ऑफ लिगेंड है, बिल्कुल। और इसे हम क्या कह रहे हैं? लिगेंड का सबस्क्रिप्ट कह रहे हैं। जो भी तादाद है कोऑर्डिनेशन नंबर वाली वो यहाँ पर आप पुट कर देंगे। उसके बाद आखिरी बात कौन सी रहती है? ये वाली चार्ज वाली। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ अब कैलकुलेट ओवरऑल चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाय दिस फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से आपने चार्ज फाइंड आउट करना है। किसके ऊपर? इस जगह पर, ये जो माइनस या प्लस, यानी माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है, वाई वाला, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये आपके सामने फार्मूला खड़क रहा है जनाबे वाला। फार्मूला देखिएगा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू, कैसे? नंबर 1, मेटल के ऊपर जो चार्ज है, यानी जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको इधर पुट करेंगे, आगे प्लस लगा देंगे। फिर इस वाली ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड यहाँ पे पुट करेंगे, लिगेंड की तादाद को यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज ऑफ लिगेंड के साथ, यानी एक लिगेंड के ऊपर जो चार्ज होगा उसको इस जगह पर पुट करेंगे। सर ये फार्मूला कैसे हल होगा? हम 3 एग्जाम्पल करेंगे और हमारा सारा मसला हल हो जाएगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल भी हमारी टेक्स्ट बुक में है पड़ी। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हम बनाएंगे। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे हम कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे मेटल आयन। ऐसे ही है ना, ऊपर भी पड़ा है, क्या पड़ा है? मेटल आयन। जी हाँ, मेटल आयन जो है हम ले रहे हैं कोबाल्ट, और इसके ऊपर चार्ज है +3 का, ठीक है। 3 प्लस लिखें या +3। उसके बाद हम लिखते हैं लीगेंड। लीगेंड कौन सा? लीगेंड ये है जनाब यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज NH3। और NH3 को पता है आपको, इसे एमाइन लीगेंड का नाम दिया जाता है। मैं पिछले आर्टिकल में पढ़ा चुका हूँ आपको। जी हाँ, और ये है भी न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और तो फिर अगर ये न्यूट्रल है तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? यानी चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा बताइए जरा? न्यूट्रल है तो 0 चार्ज होगा। और आखिर में कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। सर जी क्या ये हमें याद करनी होंगी चीजें? जी नहीं, आपको वो खुद ही देगा ये, यानी पेपर वाला जो आपसे सवाल करेगा ना तो ये चीजें आपको वो गिवन में देगा। यानी वो आपको मेटल आयन के बारे में भी बता देगा, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है ये भी बता देगा, वो लिगेंड भी बता देगा कौन सा है, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता देगा। आपने क्या है, आपने करना क्या होगा? आपने उसका फार्मूला और उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज डिटरमाइन करना होगा। कैसे डिटरमाइन करेंगे? इन स्टेप्स को फॉलो करके डिटरमाइन करेंगे। ठीक हो गया? जी सर बिल्कुल ठीक हो गया। तो इन स्टेप्स को कैसे फॉलो करना है तो मैं बताता हूं। आप यहां पे लिख लें। देखें, आप लिखेंगे कि फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स का फार्मूला कैसे बनेगा? इस डेटा को देखते हुए इस अंदाज में आपने लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो,
सबसे पहले M की जगह आपने मेटल पुट करनी है, मेटल, ये CO है, मेटल, सिर्फ मेटल, चार्ज नहीं लगाना उसका, ठीक है। फिलहाल CO ये मेटल आपने पुट कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने छोटी ब्रैकेट में क्या लिखना है, लिगेंड लिखने हैं। लिगेंड कौन से हैं, NH3 अमोनिया, NH3 ये लिगेंड लिखना है, ठीक है सर जी। ओ इसको हटाओ, ये अंदर घुस गया, ओके, ये लिगेंड लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, लिगेंड के साथ सबस्क्रिप्ट के तौर पर आपने उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है जो कि 6 है, इस जगह पर 6 पुट कर देंगे। अब आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। तो ये फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो बन गया है। सर जी चार्ज वो तो बाद में करेंगे, ये तो हमने पहले 3 स्टेप मुकम्मल किए हैं ये वाले। यानी कि सबसे पहले हमने राइट द सेंट्रल मेटल इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, हमने स्क्वायर ब्रैकेट में सेंट्रल मेटल को लिखा है। उसके बाद हमने लिगेंड लिखा है। उसके बाद हमने लिगेंड के साथ सबस्क्रिप्ट के तौर पर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा है। अब आखिरी बात है, नाउ कैलकुलेट ओवरऑल चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओवरऑल चार्ज अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और इस फार्मूले को वहां आप लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। कैसे लिखेंगे पता है पड़ा आपको, ये देखें मैं ज़बानी लिख देता हूं आपके सामने। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ऐसे ही है ना जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने लिखना है मेटल चार्ज, मेटल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर प्लस लगा के इधर लगाना है नंबर ऑफ लाइगेंड, और साथ में आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, चार्ज ऑन लाइगेंड, लाइगेंड के ऊपर जो चार्ज है, चार्ज ऑन लाइगेंड। ठीक हो गया जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। आओ अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। तो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेटल का चार्ज क्या है, मेटल का चार्ज ये है, मेटल का चार्ज क्या है, +3। तो आप इधर क्या पुट करेंगे, +3, हो गया पुट, यस सर। आगे ये वाला साइन लगाएंगे प्लस का, लगा दिए सर जी। उसके बाद आप ना स्क्वायर ब्रैकेट शुरू कर लें बेशक। नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बताएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इसका मतलब 6 लिगेंड्स हैं, तो 6 आप इसके साथ आगे फिर मल्टीप्लाई करके इस जगह पे जो है ना, इस जगह पे आपने चार्ज ऑन लाइगेंड लगा देना है। तो इधर जो चार्ज ऑन लाइगेंड है दैट इज 0, क्योंकि न्यूट्रल लाइगेंड है तो उसका चार्ज तो नहीं ना होगा, 0। अब इसको सॉल्व करें, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, 0 है ही ऐसी चीज जिससे टकराए उसका सत्यानाश कर दे। जब 6 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा। तो ये +0 सारी वैल्यू हो जाएगी, और आखिर में जो ओवरऑल चार्ज बचेगा वो बचेगा +3 का। ओवरऑल चार्ज क्या बचेगा, +3 का बच गया, ठीक है। मगर अब जो है ये ओवरऑल चार्ज निकल आया कॉम्प्लेक्स का। अब आप आखिर में क्या लिखेंगे, आखिर में आप लिखेंगे फाइनल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन, या फाइनल फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन। तो फाइनल फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन कैसे बनेगा, इसी को इधर लिख दो, लिख रहा हूं देखिएगा, इसी को इधर लिख दें, यानी स्क्वायर ब्रैकेट शुरू, कोबाल्ट और 6 अमोनिया जो कि लाइगेंड हैं, और ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर यहां पर चार्ज कितना आएगा, ये +3 वाला चार्ज आएगा जो कि ओवरऑल चार्ज कहलाएगा +3, ठीक है। क्योंकि इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 का चार्ज है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। समझ आ गई जी सर, बिल्कुल समझ आ गई। तो बेटा जानी आपको ये किताब वाला खुद देगा अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछेगा। मैं अभी आपको समझाऊंगा क्विक चेक के अंदर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं मेरे बेटे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम एनाइनिक कॉम्प्लेक्स को स्टडी करेंगे। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। हमारे पास सबसे पहले इस एग्जाम्पल के लिए जो गिवन डेटा है वो है मेटल का आइन। मेटल आइन इसमें जो यूज हुआ है वो आयरन यूज हुआ है, और आयरन पे चार्ज कितना है, +2 का चार्ज है, आयरन +2। उसके बाद मेटल आइन के बाद जाहिर सी बात है लिगेंड यूज होगा। लिगेंड यहाँ पर जो यूज हुआ है दैट इज CN-1, इसे सयानो लिगेंड का नाम दिया जाता है। और ये मेरे बेटे नेगेटिव लिगेंड है। कौन सा लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है। तो इसके ऊपर चार्ज क्या नजर आ रहा है आपको, -1। तो आप क्या लिखेंगे, चार्ज ऑन लाइगेंड, चार्ज ऑन लिगेंड इज इक्वल टू -1। और आखिर में आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर,
कोऑर्डिनेशन सफियर नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज 6। अब बड़ी आसानी से आप इसको कर लेंगे। इस इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बड़ी आसानी से फार्मूला जो है वो लिख लेंगे। तो हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली। अच्छा, फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे लिखोगे? बहुत आसान तरीका है। स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करो, सर जी लगा दी। सबसे पहले सेंट्रल मेटल लिखो, ये है FeO, लिख दी। उसके बाद छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, बोलो। उसके बाद हम लिखेंगे लिगेंड। लिगेंड कौन है? Cn। ओके, लिख दिया। ओके, उसके बाद Cn का कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे, 6 है इस जगह पर। अब स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दोगे तो ये फार्मूला लिख दिया गया। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज लिखने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो ये फार्मूला दोबारा लिख दें। सर आप बार बार क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहा हूं कि अगर पेपर में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप ये फार्मूला भी उसके साथ लिखना। ये ना कहना कि ये तो हमें जबानी याद है, हम डायरेक्ट काम चला लें। हर जगह पर डायरेक्ट काम नहीं चला करते, बाज जगहों पर चीजें लिखनी भी होती हैं, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। तो यहां पर क्या आएगा? नंबर ऑफ लिगेंड, और यहां पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन लिगेंड। चार्ज ऑन लिगेंड, LIGAND। ठीक हो गया जी सर? बिल्कुल ठीक हो गया सर। सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो चार्ज हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कैसे? मेटल का चार्ज क्या है? मेटल का चार्ज है +2। +2 मेटल का चार्ज हो गया। ओके सर जी। उसके बाद जमा का साइन लगाएं, ब्रैकेट शुरू करते हैं। और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाय। अब एक लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज ऑन 1 लिगेंड वो कितना है? वो है -1। तो इधर -1। अब इसे जरा सॉल्व करते हैं। देखें, ये +2 हो गया, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और 6 एकम क्या हो जाएगा? 6। तो -6 में से जब +2 जाता है तो आंसर क्या आता है? -4। तो इसका मतलब -4 जो है वो इस कॉम्प्लेक्स का ओवरऑल चार्ज है। तो आखिर में आप क्या लिखेंगे? आखिर में आप लिखेंगे फाइनल फॉर्म। क्या लिखेंगे? फाइनल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। फाइनल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आइन। और वो आपके सामने क्या होगी? पहले तो यही लिख लें, FeCN होल 6 ब्रैकेट क्लोज, और उसके ऊपर लिखते हैं -4। समझ आ गई? जी सर बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ भी आ रही होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 खड़का दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3 है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मुझे पता है ये X आपको नजर नहीं आ रहा, मगर ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? मेटल आइन, ठीक है। मेटल आइन, वो यहां पर क्या है? Ni है, Ni। और इसके ऊपर चार्ज क्या है? 0 है। तो आप सर इसको फिर मेटल आइन तो नहीं कहेंगे, आप इसको मेटल एटम कहेंगे। बिल्कुल मेटल एटम कहेंगे, सही है। तो मेटल आइन लिख दें तो भी ठीक है, मेटल एटम लिख दें तो भी ठीक है। चार्ज तो 0 है ना, मगर एक्चुअल आप इसको मेटल एटम कहेंगे। ओके, उसके बाद मैं आपके सामने लिगेंड लिखता रहता हूं। तो इसमें जो लिगेंड यूज हो रहे हैं दैट इज CO। इसे कहा जाता है कार्बोनाइल लिगेंड। कार्बोनाइल, हम ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे। कार्बोनाइल लिगेंड है, और ये भी क्या है? न्यूट्रल होता है। ये भी न्यूट्रल होता है। तो चार्ज ऑन लिगेंड क्या बनेगा? चार्ज ऑन लिगेंड क्या बनेगा? लाइगेंड या लिगेंड? ये मेरा दिमाग खराब किया मेरी मिसेज ने। मैं पढ़ता था इसे लिगेंड, तो वो कहती है ना ना इसको तो लाइगेंड पढ़ते हैं, लाइगेंड। मैंने कहा अल्लाह करो। अच्छा, मैंने कहा ठीक है यार, तेरी मान लेते हैं, लाइगेंड। तो अब जब भी मैं इसको लिगेंड पढ़ता हूँ मेरे जहन में उसकी बात आ जाती है, लाइगेंड लाइगेंड। तो चार्ज ऑन लाइगेंड, लाइगेंड के ऊपर चार्ज क्या होगा? 0। क्यों भाई? क्योंकि न्यूट्रल लाइगेंड है ना। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका आपने क्या लिखना है? कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है 4। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये गिवन डेटा होता है जो पेपर वाला आपको देखा। मेरे प्यारे बेटे आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है इस तरह लिखेंगे फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लिख दो ना यार, लिख रहा हूं दोस्तों, फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स लिख दिया जी। फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे? सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करें, सेंट्रल मेटल एटम लिखें Ni, ठीक हो गया। उसके बाद ब्रैकेट शुरू कर दें और इसके अंदर क्या लिखें? लाइगेंड लिखें। कितने लाइगेंड हैं? 4, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? अब हमने फाइंड आउट करना है चार्ज ऑन
चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे जो ओवरऑल चार्ज है उसको फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट बना दूं या लिखूं? सर जी लिखना तो चाहिए आपको ये वाला फार्मूला हर दफा, मगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले मेटल का चार्ज पुट करना है। मेटल पे कौन सा चार्ज है? 0। ओके, उसके बाद प्लस का साइन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट शुरू, और कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है ना, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है? 4 है, मल्टीप्लाई बाय, इस जगह पे क्या लिखोगे? इस जगह पे आप लिखोगे चार्ज ऑन लिगेंड, वो कितना है? 0। वाह भाई वाह, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, इधर भी 0 इधर भी 0, तो ओवरऑल चार्ज क्या बनेगा? ओवरऑल चार्ज बनेगा 0। तो आप लिखेंगे फाइनल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। फाइनल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आपके सामने यही वाली होगी, NiCO, यहाँ पे 4 ब्रैकेट क्लोज, इधर आ जाएगा 0, कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इसे आप क्या कहते हैं? आप इसे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये आयन नहीं है। सही हो गया जी सर, बिल्कुल। आपकी ही इसी किताब में क्विक चेक 18.3 का बी पार्ट है। ये क्विक चेक 18.3 में 5 सवाल हैं। मैं एक कहीं पे पढ़ा रहा हूँ, दूसरा कहीं पे पढ़ा रहा हूँ, मगर पढ़ा जरूर रहा हूँ। वो लेक्चर से रिलेटेड बात जहां भी आ जाती है वही सवाल मैं पढ़ा देता हूँ। डिटरमाइन ओवरऑल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल चार्ज फाइंड आउट करें, किसका? क्रोमियम का, जिसका कोऑर्डिनेशन विद 6 लिगेंड, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी जाहिर सी बात है 6 होगा। 2 चीजें आपको पता हो ना, कि मेटल कौन सी है और उस पर चार्ज क्या है और कितने लिगेंड्स हैं, बस, तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इसी को देख के हम लिखेंगे मेटल एटम। ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल सर, मेटल एटम लिखो, जल्दी लिखो। मेटल एटम नहीं, मेटल आइन लिखो ना सर, यहाँ पर मेटल आइन है। ओके, मेटल आइन इज इक्वल टू क्रोमियम +3 के साथ। उसके बाद लिखो लिगेंड, वो हैं H2O। ये कौन से लिगेंड हैं? ये न्यूट्रल हैं, इन्हें एक्वा कहा जाता है। ओके, और उसके बाद आगे क्या करोगे? चार्ज ऑन लिगेंड, वो तो 0 ही होगा ना, फिर भी लिख लेता हूँ, चार्ज ऑन लिगेंड, वो क्या है? न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, 0। और आखिर में लिखूंगा, ओए ये क्या हो गया तुझे? कोऑर्डिनेशन नंबर NO, वो कितना है? 6 है, 4 है? 6 है। बाकी तो आसान है, मैं डायरेक्ट कर दूं, आप खुद नोट्स बना लेंगे जी, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स, पहले आप ये लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्रोमियम, उसके बाद कितने हैं? पानी 6, H2O 6 हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दें। अब ओवरऑल चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे जगह है, अगर आप नाराज नहीं होते तो मैं इसी जगह पे ओवरऑल चार्ज फाइंड आउट कर लेता हूं। ओवरऑल चार्ज फाइंड आउट करने का फार्मूला हम बार बार लिखते आए हैं, यही इस्तेमाल होगा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूं, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू, अब तो मुझे याद हो गया कि यहाँ पे मैंने मेटल का चार्ज डालना है +3, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ +3। ओके, उसके बाद जमा, और यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ लिगेंड्स पुट करने हैं, तो वो कितने थे? वहां पे लिखे थे 6, मल्टीप्लाई बाय इधर चार्ज ऑन लिगेंड, और लिगेंड पे चार्ज क्या है? 0, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। सॉल्व कीजिए, 6 0 से टकराएगा और नर्श हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 0 से जो भी टकराता है वो खत्म हो जाता है। ओके, उसके बाद जो है ना, जो ये जगह तो सारी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर चार्ज ओवरऑल क्या बचेगा? +3 बचेगा। तो इसलिए इस फार्मूले के ऊपर आप ओवरऑल चार्ज कितना लगा देंगे? +3 लगा देंगे। ठीक हो गया जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये जो है हमारा आज का लेसन रहा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट बनाइए, तो पेपर में आपको वो इस तरह से जो है देगा क्वेश्चन। शॉर्ट अगर पूछेगा, और मैक्सिमम चांसेस इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, तो फिर तो बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हाँ आपको कहे कि किन स्टेप्स को यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं फार्मूला और उसके ऊपर चार्ज, तो ये स्टेप्स आपने लिखने हैं, और उसके अलावा जनरल फार्मूला इस तरह लिखना है, और बाकी ये भी मौजूद है आपके सामने। तो जब हम आपकी टेस्टिंग लेंगे तो वहाँ आपको क्लियर होता चला जाएगा कि क्वेश्चन की नोयत कैसी होती है, कैसे सवाल बनते हैं, क्योंकि अभी तो टेक्स्ट बुक हार्ड में आई नहीं मार्केट में, तो पहले ही हम काम शुरू कर रहे हैं। कैसे शुरू कर रहे हैं?
आपको पता तो है PDF में बुक है पड़ी, उसी को देख के काम चला रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 2 क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अब लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कल जो हमने लेक्चर पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो मुझे कल ही बता देने चाहिए थे, मगर मैं नहीं बता पाया। आइए आज मैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि हमारे इसी आर्टिकल में जो हमने आज पढ़ा है और कल पढ़ा है, उसके क्विक चेक 18.3 का डी पार्ट क्या है, और इसी चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर H जो है, इन दोनों का जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ है। जैसे कि वो डी वाले में कहता है कि ये जो EDTA होता है आप इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है, तो उसका आंसर भी हमने लिखा हुआ है। और एक्सरसाइज में H पोर्शन में वो कहता है कि ये स्ट्रक्चर ड्रा करें EDTA का और बताएं कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां से लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है। तो दोनों सवालों का जवाब मैंने एक ही स्टेटमेंट में आपके सामने पुट कर दिया है, एक्सरसाइज H का भी और 18.3 को चेक का D भी। जनाबे वाला EDTA आपको नाम बताया था इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, और लिखा था EDTA इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड बिकॉज इट बाइंड्स थ्रू, ये जुड़ता है 4 ऑक्सीजन एटम के जरिए और 2 नाइट्रोजन एटम के जरिए, तो 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो इसलिए मैंने लिखा है देयरफॉर इट form 6 coordinate covalent bonds and known as hexadentate ligand। तो ये सारा आपने लिख देना है, चाहे एक्सरसाइज का H क्वेश्चन पूछे, चाहे 18.3 का D पूछे। और स्ट्रक्चर मैंने कल भी आपको समझाया था, आज भी आप देख सकते हैं कि CH2 ये इथाइलिन हो गया, और साथ में ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इसके लिए डाई अमाइन का लफ्ज यूज करते हैं। और टेट्रा एसीटेट, एक ये एसीटेट है, एक ये एसीटेट है 2, एक ये एसीटेट है 3, एक ये एसीटेट है 4। तो अब कौन कौन से हैं जो लोन पेयर दे सकते हैं, तो आप बताएंगे। ये बताया हुआ है कि 4 ऑक्सीजन देंगे और 2 जो है वो नाइट्रोजन देंगे, यानी ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, ये वाला नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज का F क्वेश्चन है। F क्वेश्चन क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं, और FECN6 में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो मैं पढ़ा चुका हूं, ये सेम आंसर जो है यहां तक आपने एक्सरसाइज के F पार्ट के क्वेश्चन का आंसर यही पेस्ट करना है जो हमने लेक्चर में पढ़ा था। थैंक यू वेरी मच। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।